करेंगे और आपको बताएंगे कि मुल्तान में सब्जी और फलों की कीमतों को ब्रेक ना लग सकी। आम मार्केट और सब्जी मंडी में कीमतों में वाज़ेह फर्क। मंडी में टमाटर 60 रुपए फी किलो हैं, जबकि आम मार्केट में 100 से 110 रुपए फी किलो किए जा रहे हैं। मुल्तान में सब्जियों और फलों के दाम बदस्तूर आवाम की पहुंच से बाहर। आम मार्केट और सब्जी मंडी की कीमतों में भी वाज़ेह फर्क बरकरार। मंडी में टमाटर 60, प्याज 90 और आलू 70 रुपए फी किलो, जबकि आम मार्केट में टमाटर 100 से 110, प्याज 130 और आलू 110 रुपए फी किलो दस्तयाब हैं। मंडी में स्वाना 320, मटर 160, बंद गोभी 125 रुपए फी किलो। आम मार्केट में स्वाना 470, मटर 220 और बंद गोभी 150 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। मंडी में देसी तोरी 140, अदरक 250 और लहसुन 420 रुपए फी किलो, जबकि आम मार्केट में देसी तोरी 190, लहसुन 500 और अदरक 400 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। सारी निरखों में लाड़काना अमरूद 214, कंधारी अनार 556, पपीता 554, सेब 330 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में अमरूद 260, कंधारी अनार 650, पपीता 400 और सेब 380 रुपए से 400 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहे हैं। सरकारी रेट लिस्ट में संघाड़ा 130, शकरी 62, फ्रूटर 118 और किन्नू 140 रुपए फी किलो, जबकि केले 135 रुपए फी दर्जन मुकर्रर हैं। शहरियों ने आला हुकाम से सब्जियों और फलों की कीमतों को कम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन हबीब के साथ अमर खान, रोही, मुल्तान। शुगर मिल्स में क्रशिंग अरूज पर माफिया ने शहरियों को क्रश करना शुरू कर दिया। चीनी की कीमत 250 रुपए किलो तक बढ़ने से शहरी परेशान। जिला इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। शहरी कहते हैं नाजायज मुनाफाखोरों ने अवाम की जेबों पर हाथ साफ करना शुरू कर दिया। जहानिया में चीनी की कीमतों में होने वाला इजाफा अवाम के लिए परेशानी का बायस बन गया। एक तरफ शुगर मिल्स में क्रशिंग सीजन अरूज पर है, गन्ने से भरे ट्रक और ट्रालियां मुसलसल मिलों का रुख कर रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ मार्केट में चीनी की दस्तयाबी कम और कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं। शहरियों का कहना है कि अगर मिलों में पैदावार बढ़ रही है तो कीमतों में कमी आनी चाहिए थी, मगर यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। दुकानदार चीनी 250 रुपए फी किलो तक बेच रहे हैं और किसी किस्म का चेक एंड बैलेंस नजर नहीं आ रहा। गवर्नमेंट की तरफ से 175 रुपए मुकर्रर है, लेकिन 175 रुपए फरोख्त नहीं की जाती। चीनी 220 से 250 रुपए तक फरोख्त की जा रही है। जब उनको कहा जाता है तो कहते हैं जो करना है कर लो, और प्राइस कंट्रोल कमेटियां बिल्कुल गैर फाल हैं, कोई उनका पूछने वाला नहीं है। मेरी आला हुकाम से दरखास्त है इसको रेट को कंट्रोल किया जाए। अवामी हलकों ने आला हुकाम से अपील की है कि फौरी तौर पर जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। चीनी का मसनूई बहरान खत्म करके कीमतें कंट्रोल की जाए ताकि शहरी इस बेलगाम महंगाई से बच सकें। कैमरा टीम के हमरा जैन यूसुफ, रोही, जहानिया। मुल्क भर में ट्रांसपोर्टर्स की ट्रैफिक के नए कवानीन के खिलाफ हड़ताल की कॉल। मुल्तान की ट्रांसपोर्ट तंजीमों ने 8 दिसंबर को मुल्क भर में ट्रैफिक के नए कवानीन बाड़े हड़ताल की हिमायत का ऐलान कर दिया। मुल्तान के ट्रक अड्डे पर मुल्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट, ऑल मजदा एसोसिएशन और बुकिंग एंड डिलीवरी एसोसिएशन के सरबराहान ने मीडिया से गुफ्तगू भी की। उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। शदीद मुश्किलात का शिकार था, मजीद तबाह कर दिया और ट्रांसपोर्टर्स के ये अपनी गाड़ियां चलाना मुमकिन ही ना रहा। जनाबे वाला, गुज़श्ता 1.5 साल में 120 गुना टूल टैक्स में इजाफा हुआ। मोटरवे पुलिस के चलान में 300 से 4 गुना ज्यादा इजाफा किया गया और मोटर व्हीकल टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, रजिस्ट्रेशन फीस, ट्रांसफर फीस, परमिट फीस, फिटनेस, ड्राइविंग लाइसेंस फीस में, इनकम टैक्स में होशरबा इजाफा किया गया। जनाब आला, इसके बावजूद हमने शब और रोज बगैर किसी एहतजाज के मुल्क के वसी तर मफाद में अपने काम को जारी और सारी रखा। आप बखूबी वाकिफ हैं, हम किसी भी सियासी पार्टी का कोई हिस्सा नहीं है। मोरखा 25 नवंबर 2025 को पंजाब मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस की वजह से हम अपना कारोबार जारी रखने से कासिर हैं। हमारी अब आपको बताएं कि पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 को हदबंदियां मुकम्मल होने के बाद नाफिज करने का फैसला। बल्दियाती इदारों की ट्रांजिशन मुकम्मल होने तक लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 ही नाफिज रहेगा। नया बल्दियाती एक्ट 2025 नाफिज होने पर बल्दियाती इदारों की तादाद 456 हो जाएगी। नए बल्दियाती कानून के मुताबिक यूनियन काउंसिल्स की तादाद 6500 से तजावुज कर जाएगी, जबकि मौजूदा कानून के तहत यूनियन काउंसिल्स की तादाद 4015 है। नए कानून के निफाज
پر بلدیاتی اداروں میں بھی دگنا اضافہ ہوگا۔ نئے ایکٹ کے تحت صوبہ بھر میں 30 ٹاؤن کارپوریشنز ہوں گی۔ اس کے علاوہ 254 میونسپل کمیٹیز تشکیل دی جائیں گی۔ نئے ایکٹ کے تحت 141 تحصیل کونسلز بنائی جائیں گی۔ صوبہ بھر کے 229 بلدیاتی ادارے عبوری طور میں جاری رہیں گے۔ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ستھرا پنجاب اتھارٹی کے ذریعے انجام پائے گا۔ پارکس اور انڈور انوائرمنٹ ریگولیشن بڑے شہروں میں پی ایچ ایس کے پاس ہوں گے۔ قبرستانوں کا انتظام لوکل گورنمنٹ اور شہری خاموشہ اتھارٹی کے تحت آپریشنل رہے گا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2025 کو حد بندیاں مکمل ہونے کے بعد نافذ کرنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ بلدیاتی اداروں کی ٹرانزیشن مکمل ہونے تک لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 ہی نافذ رہے گا۔ نیا بلدیاتی ایکٹ 2025 نافذ ہونے پر بلدیاتی اداروں کی تعداد 456 ہو جائے گی۔ نئے بلدیاتی قانون کے مطابق یونین کونسل کی تعداد 6500 سے تجاوز کر جائے گی۔ موجودہ قانون کے تحت یونین کونسلز کی تعداد 4015 ہے۔ نئے قانون کے نفاذ پر بلدیاتی اداروں میں دگنا اضافہ ہوگا۔ پیرا فورس کی ہر کارروائی اب کیمرے میں ریکارڈ ہوگی۔ وزیر اعلیٰ کا پیرا فورس کی کارکردگی جانچنے کے لیے جلد باڈی کیم لگانے کا حکم۔ پیرا فورس کی کارکردگی مزید بہتر بنانے کے لیے خصوصی ٹریننگ سیشن شروع ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی زیر صدارت خصوصی اجلاس ہوا۔ پیرا فورس کی کارکردگی، نگرانی اور اصلاحات پر مکمل بریفنگ، نئے فیصلے کیے گئے۔ ہر شہری کے لیے محفوظ اور ماحول دوست خدمت کے لیے پیرا فورس کے الیکٹرک گاڑیوں کا حکم۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی اسٹیٹ آف دی آرٹ پیرا ٹریننگ سینٹر قائم کرنے کی اصولی منظوری۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا ہے کہ قانون ہر حال میں نافذ مگر عوام سے رویہ دوستانہ اور باعزت ہو۔ پیرا فورس اچھا کام کر رہی ہے۔ عوام میں نیک نامی کمانے کے لیے نتائج پر توجہ دی جائے۔ قانون ضرور نافذ کیا جائے مگر عوام کے ساتھ رویہ درست ہونا چاہیے۔ عوام کے لیے سہولت اور خدمت کرنے والوں کو تاریخ یاد کرتی ہے۔ پنجاب کی تمام 41 شوگر ملز نے کرشنگ کا آغاز کر دیا۔ پنجاب میں 38,71,240 میٹرک ٹن گنے کی کرشنگ مکمل۔ شوگر ملز 2,83,935 میٹرک ٹن چینی تیار کر چکی۔ کین کمشنر امجد حفیظ کے مطابق کسانوں کو گنے کی قیمت ادا نہ کرنے پر کارروائی کی گئی۔ نئی چینی کی پیداوار سے ایکس مل قیمت 159 سے 162 روپے فی کلو، جبکہ مارکیٹ میں چینی 168 سے 179 روپے فی کلو فروخت ہو رہی ہے۔ مزید بتایا کہ چینی منافع خوروں کے خلاف 500 سے زائد مقدمات درج، 3,952 گرفتار کر لیے، 5,88,66,000 جرمانے عائد کیے گئے۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں گے اور آپ کو اپڈیٹ کریں گے کہ ملتان میں اغوا برائے تاوان کیس کی تمام کارروائی مکمل۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج محسن علی کیس میں فیصلہ کل سنائیں گے۔ جج ذوالفقار علی نے ملزم کو 6 دسمبر کو پیش کرنے کا حکم دے رکھا ہے۔ ملزم پر گزشتہ ماہ فرد جرم عائد کی گئی تھی۔ استغاثہ محسن علی نے مغوی کو کچے کے علاقے میں لے جا کر 6.5 لاکھ تاوان وصول کیا۔ وکیل کا کہنا ہے پولیس اصل ملزمان کو بچا رہی ہے، سارا ملبہ میرے موکل پر ڈالا جا رہا ہے۔ ملتان میں اغوا برائے تاوان کیس کی تمام کارروائی مکمل۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج محسن علی کیس میں فیصلہ کل سنائیں گے۔ جج ذوالفقار علی نے ملزم کو 6 دسمبر کو پیش کرنے کا حکم دے رکھا ہے۔ ملزم پر گزشتہ ماہ جرم عائد کی گئی تھی۔ استغاثہ محسن علی نے مغوی کو کچے کے علاقے میں لے جا کر 6.5 لاکھ تاوان وصول کیا۔ پولیس اصل ملزمان کو بچا رہی ہے، سارا ملبہ میرے موکل پر ڈالا جا رہا ہے، وکیل کیسا کہنا ہے۔ 5 دسمبر رضاکاروں کا عالمی دن۔ ایک طرف خدمت کا سفر جاری تو دوسری جانب سول ڈیفنس کے رضاکار کئی ماہ کی تنخواہوں سے محروم۔ انہیں میں ایک 73 سالہ رضاکار اللہ بخش بھی ہیں جس کی جوانی خدمت کرتے ڈھل گئی لیکن جذبے آج بھی جوان ہیں۔ پاکستان میں سول ڈیفنس کے 239 رضاکار گزشتہ 5 ماہ کی تنخواہوں سے محروم۔ انہیں ملک و قومی خدمت کرتا 73 سالہ ملک اللہ بخش بھٹا بھی ہیں۔ عمر بڑھنے کے باوجود اس کے جذبے آج بھی جوان ہیں۔ سینئر رضاکار کا کہنا ہے کہ 1965 کی جنگ میں پاک افواج کے دستوں کو دیکھ کر ملک و قومی خدمت کا جذبہ پیدا ہوا۔ 1965 کی جب جنگ لگی تو میرا ایک جذبہ تھا فوج کو دیکھتے ہوئے اور یہ والنٹیئر کو اس وقت دیکھتے ہوئے کہ میں بھی ایک رضاکار بنوں یا میں یونیفارم پہنوں۔ تو میں تقریباً 14 سال میری عمر تھی تو میں والنٹیئر جو سول ڈیفنس کے تھے ان کی خدمت کرتا تھا۔ ان کے لیے اس وقت ایک جذبہ تھا، لوگ گھروں میں جو ہے نا
चीज़ें देते थे वॉलंटियर के लिए, खाना देते थे, दूध देते थे, खुश्क दूध देते थे, चाय बना के देते, तो मैं घरों से लेके आके इन वॉलंटियर की खिदमत किया करता था। तनख्वाहें न मिलने के बावजूद रजाकार आज भी सैलाब बहाली प्रोग्राम में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। माली मसाइल से 2-4 रजाकार तनख्वाहों के लिए इंतजामिया की तरफ देखने लगे हैं। मेरी 73 साल उम्र हो गई है और मैं बहैसियत वॉलंटियर यहाँ पे ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। अमन हो, ज़माना अमन हो या जंग हो, तो हम हमा वक्त ये सिविल डिफेंस के रजाकार हर वक्त तैयार हैं और कौम के लिए शाना बिशाना पाक फौज के साथ खड़े हैं। और जब पाक फौज हमारी बॉर्डरों पे लड़ती है तो यहाँ का जो सिस्टम है वो सारा सिविल डिफेंस के पास आ जाता है। अल्लाह बख्श भुट्टा जैसे रजाकारों ने पूरी जिंदगी मुल्क व कौम की खिदमत में गुजार दी। इसके बावजूद वो गुज़िश्ता कई माह से तनख्वाहों के इंतजार में है। इंतजामिया तवज्जो देकर ये मसला हल करे ताकि ये रजाकार मुल्क व कौम की बेहतर अंदाज से खिदमत कर सकें। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर मार इमरान के हमरा हसन मलिक, रोही, मुल्तान। दुनिया भर की तरह मुल्तान में भी रजाकाराओं का आलमी दिन मनाया गया। इस हवाले से मुनक्किदा तकरीबात में रजाकाराओं की खिदमात को खैराज तहसीन पेश किया गया। एक तरफ पंजाब गर्ल्स कॉलेज में तालबात ने परफॉर्मेंस के जरिए रजाकारों की अहमियत उजागर की, तो दूसरी जानिब सिविल डिफेंस ऑफिस में रजाकाराओं के एजाज में खुसूसी तकरीब सजाई गई। रजाकारों के आलमी दिन पर मुल्तान में मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया गया। पंजाब गर्ल्स कॉलेज में मुनक्किदा तकरीब में तालिबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में रजाकारों के आलमी दिन की मुनासबत से तकारीर, नज़में और टैबलोज पेश किए गए, जिनका मकसद नौजवान नस्ल में समाजी खिदमत के जज्बे को फरोग देना था। एडिटर रोही, डॉक्टर अमजद बुखारी, डायरेक्टर पंजाब कॉलेज उसामा बशीर और असातिज़ा ने तकरीब में शिरकत की। शुरका ने मुआशरे में रजाकारों की अहमियत और खिदमत को सराहा। से शुक्र तो सारे अदा कर लेते हैं। शुक्र अदा करने का जो असल तरीका है वो ये है कि जो कुछ आपको दिया गया है आप उसको तकसीम करके आप देखो कि कहीं और किसी और को उससे ज्यादा जरूरत तो नहीं है। अगर तुम ये करते तो मैं मानती कि तुमने शुक्र अदा किया है। हम सब जिंदगी में रजाकार ही हैं। ये वॉलंटियर्स को हम उर्दू में रजाकार कहते हैं, तो रजाकार हैं और कहीं ना कहीं जो है कुछ ना कुछ खिदमात अंजाम दे रहे हैं। लेकिन अगर वो खिदमात हम जो है बगैर किसी मुआवजे के, बगैर किसी लालच के अंजाम देते हैं तो ये रजाकारी हो जाती है। असातिज़ा ने अपने खिताब में कहा कि रजाकार माशरे का वो रोशन चेहरा हैं जो बिला मुआवजा इंसानियत की खिदमत करते हैं। कॉलेज इंतजामिया के मुताबिक ऐसे प्रोग्राम नौजवानों में खिदमत खल्क के जज्बे को परवान चढ़ाते हैं और इन्हें समाजी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाते हैं। वॉलंटियर्स डे की मुनासिबत से जमा हुए हैं, एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है कि इंसानियत की खिदमत करना सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि अजीम इबादत है। ये दिन हमें पैगाम देता है कि दूसरों की मदद करना, मुआशरे को बेहतर बनाना और बगैर किसी लालच की खिदमत करना सबसे बड़ा कार्य खैर है। शुक्र है कि हम उस रब के मानने वाले हैं जिसने खिदमत खल्क को अजीम इबादत बनाया। मुल्तान के सिविल डिफेंस ऑफिस में भी रजाकारों के आलमी दिन पर खुसूसी तकरीब सजाई गई। सिविल डिफेंस ऑफिसर अरशद हमीद का इस मौके पर कहना था कि रजाकार ही वो कुव्वत है जो दिन रात सर्दी गर्मी की परवाह किए बगैर अवाम की खिदमत के लिए तैयार रहते हैं। जो है मनाने का वो ये है कि हमारे जो वॉलंटियर्स हैं ये ओवरऑल पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में भी, पंजाब में सारे हमारे बहुत तेजी से काम हो रहा है और इनको असल मकसद हमारा मनाने का ये है कि हम इनको खराज तहसीन पेश करें। हम इनको अपने वॉलंटियर को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने अपने अनथक मेहनत से अपने जो फ्लड जो आया उसको बड़ा अच्छे तरीके से डील किया। ना दिन देखा, ना रात देखी, ना घर बार देखा, ना बच्चे देखे। तो असल में ये इनकी खिदमात को सलाम है। तकरीब के शुरका का मानना था कि आज खराज तहसीन पेश करने के साथ तजदीद अहद का भी दिन है कि रजाकार अल्लाह की रजा के लिए इंसानियत की खिदमत जारी रखेंगे। दोनों तकरीबात में शुरका ने इस अज़म का इजहार किया कि रजाकाराना जज्बा ही एक महफूज और मुस्तहकम माशरे की तामीर में बुनियादी किरदार अदा करता है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर हसन मलिक के साथ सुहीरा तारिक, रोही, मुल्तान।